दोस्तों, स्मृति ईरानी माननीय मंत्री साहिबा ने खुद अपनी पार्टी की पोल खोल दी है। नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगती फिर रही है मंत्री साहिबा ने खुद भारतीय जनता पार्टी का कच्चा चिट्ठा फिर एक बार जनता के सामने ला दिया है। पूरा मामला विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे अपील करूंगी कि देश नीति को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी सच्ची खबरें हम बेबाक और निष्पक्ष होकर आप तक पहुंचा सकेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जैसे राहुल गांधी के साथ आतंकवादियों का नाता जोड़ने की कोशिश स्मृति ईरानी ने की, वैसे ही आम जनता ने उन्हें अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल माना जा रहा है कि अमेठी हारने वाली है इस बार। मंत्री साहिबा, इंटरनल रिपोर्ट में यही सामने आया है कि अमेठी की जनता अब स्मृति ईरानी को नहीं चाह रही है। अमेठी की जनता स्मृति ईरानी से लगातार हिसाब मांग रही है, जिसका हिसाब अब जो है देने को राजी या तैयार या कुछ हिसाब देने के लिए है ही नहीं स्मृति ईरानी के पास। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ही राहुल गांधी के नाम पर अमेठी में और वायनाड में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी नजर आ रही है। अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर एक ऐसी टिप्पणी की, ऐसा आरोप उन पर लगा दिया जिस पर वो खुद ही अपनी पार्टी को फंसा दिया। क्या आरोप उन्होंने लगाया राहुल गांधी पर? उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से जीतने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादियों और पीएफआई जैसे उग्रवादी संगठनों की मदद ली थी। स्मृति ईरानी ने कहा कि हमें यह जानकारी मिली है कि राहुल गांधी ने वायनाड से अपना चुनाव लड़ने के लिए आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। राहुल ने अमेठी का अपमान किया। कांग्रेस में एक ऐसा खेमा है जो चाहता है कि राहुल को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला को कांग्रेस की कमान दी जाए। कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इस बार शायद अमेठी से प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव लड़ेंगी और स्मृति ईरानी को टक्कर देती हुई नजर आएंगी। लेकिन वायनाड से राहुल गांधी चुनाव के लिए आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया था 2019 चुनाव में, इसका एविडेंस कहां है? क्या स्मृति ईरानी दिखा पाएंगी किस फैक्ट के साथ वो राहुल गांधी पर इतना बड़ा आरोप लगा रही है? अगर वाकई राहुल गांधी पीएफआई की मदद से चुनाव लड़े हैं तो बिल्कुल स्मृति ईरानी को इस पर सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन माननीय मंत्री साहिबा को उनकी और उनकी पार्टी की दोगलापन को भी सामने रखने की जरूरत है और उन्होंने सामने रख भी दिया। उन्होंने खुद ही उजागर कर दिया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया, स्मृति ईरानी खुद सोशल मीडिया पर बच नहीं पाई। आखिर कौन आतंकवादी संगठनों से पैसा लिया है, चुनाव लड़े हैं उन पैसों पर, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। मंत्री साहिबा को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। क्या राहुल गांधी पीएफआई की मदद से चुनाव लड़े हैं या नहीं, इसका ये तो जांच का विषय है। लेकिन बीजेपी खुद टेरर फंडिंग से चुनाव लड़ती है, ये साफ हो चुका है। भाजपा ने उस कंपनी से चुनावी चंदा लिया है जिस कंपनी के खिलाफ आतंकियों को फंडिंग करने के मामले में जांच चल रही है। यह जानकारी चुनाव आयोग को पार्टी के चुनावी डोनेशन से जुड़े दिए गए विवरण में सामने आई थी। विवरण के अनुसार पार्टी ने 2014-15 में RKW डेवलपर्स लिमिटेड से 10 करोड़ रुपए का चंदा लिया। ये चंदा पार्टी को मुंबई में एक्सिस बैंक की बांद्रा ब्रांच के जरिए दिया गया था। पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को जो डोनेशन का विवरण सौंपा गया उसमें RKW का नाम चंदे के लिस्ट में शामिल है और ये 26वें स्थान पर है। इस सूची में सत्या इलेक्टोरल ट्रस्ट और प्रूवेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का इस्तेमाल करके ये पैसा जो है ट्रांसफर किया गया। अब इसमें टेरर फंडिंग की बात कहां से आ रही है? चुनावी चंदा देने वालों के बारे में पूरी डिटेल यहां आप देख सकते हैं।
बीजेपी को जो है टेरर फंडिंग के लिए जांच की जा रही कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स लिमिटेड से दान मिला। यानी जिस आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स ने 10 करोड़ रुपए बीजेपी को फंड किया 2019 चुनाव में, उसी आरके डेवलपर्स पर दोस्तों जांच की जा रही है। टेरर फंडिंग के लिए वो आरोपी हैं आरके डेवलपर्स कंपनी। यह कंपनी 1993 के मुंबई हमले के आरोपी इकबाल मेमन जो है उर्फ इकबाल मिर्ची के साथ लेन देन करने और संपत्ति खरीदने के लिए ईडी की शिकंजे में है। 2019 के बाद से इस मामले पर सही तरीके से कार्रवाई ना हुई है, ना आगे बढ़ी है और मोदी जी को कांग्रेस की मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग दिखाई दे रही है। इतना ही दोस्तों नहीं है, तस्वीर में देख रहे ये आदमी संजय सरोज है। ये बीजेपी में शामिल हुए हैं हाल ही में। 2018 में ये लश्कर ए तोयबा के लिए टेरर फंडिंग के आरोपी पाए गए थे और इन्हें जेल भेजा गया था। आतंकियों के बिना बीजेपी का काम दोस्तों चलता नहीं है और फिर बीजेपी खुद दूसरे को गाली देती हुई नजर आती है। 2018 में यूपी एटीएस के मुताबिक पाकिस्तान के निर्देश पर संजय सरोज जो है वो टेरर फंडिंग में शामिल थे और 2024 में टेरर फंडिंग के आरोपी संजय सरोज को भाजपा में शामिल किया गया। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, बीजेपी पर यह पूरी की पूरी रिपोर्ट है, लेकिन मोदी जी को कांग्रेस की मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग नजर आ रहा है। स्मृति ईरानी को राहुल गांधी की फंडिंग जो है वायनाड में पीएफआई ने किया है, ये वो बता रही है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जांच कौन करेगा? अमेठी और रायबरेली, ये दो जो सीटें हैं ना यूपी में, ये बहुत ही दिलचस्प सीटें हैं। इस पर पकड़ हमेशा से ही कांग्रेस की रही है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब इन तमाम यूपी के सीटों पर जो है हमेशा से रहे। लेकिन 2019 में महज 55,000 वोटों से राहुल गांधी को शिकस्त देके चुनाव जीतने के बाद से मोदी कैबिनेट में स्मृति ईरानी का कद जो है बढ़ गया है। मोदी शाह के बाद इसीलिए स्मृति ईरानी का नाम लिया जाता है और उन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में हमेशा शामिल वो रहती है। लेकिन अहंकार का पराकाष्ठा देखिए कि बिना सबूत, बिना कार्रवाई, बिना जांच के स्मृति ईरानी कह पा रही है कि राहुल गांधी की फंडिंग जो है पीएफआई कर रहा था, क्योंकि माना यह जा रहा है कि स्मृति ईरानी अब जब अमेठी की जनता उनसे हिसाब मांग रही है तो मंत्री साहिबा के पास उन्होंने अपना एक मकान अमेठी में बनाया। इसके अलावा उन्होंने कोई काम उन्होंने किया है पिछले 5 सालों में, ये वो अमेठी की जनता को दिखा नहीं पा रही है। इसीलिए बार बार उन्हें राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। इसीलिए राहुल गांधी के नाम पर वो वोट मांगती फिर रही है, क्योंकि अपना काम गिनाने के लिए उनके पास ना तो कोई लिस्ट है और ना ही कोई काम है। ऐसे में राहुल गांधी पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए अगर खुद अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी अमेठी जीतना चाहती है, वो अगर जीतना चाह रही है तो वो कितनी बड़ी एक भूल है उनके लिए साबित होगी आगे चल के। ये आपको समझ में आ जाएगा जब 4 जून को नतीजे आएंगे। और साथ ही साथ अगर वो राहुल गांधी पर पीएफआई फंडिंग का आरोप लगाते हैं तो उन्हें खुद अपने गिरेबान में, अपने पार्टी के गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर आतंकवादी का आरोप लगा हो, जिस कंपनी पर आतंकवादियों के साथ गठबंधन में रहने का आरोप हो, उस पार्टी पर जांच चल रही हो, उस पार्टी से पैसा लेना किस हद तक सही है? क्या यह राष्ट्रवाद का प्रतीक है? आपको क्या लगता है? स्मृति ईरानी ने जिस तरह से राहुल गांधी पर यह टीका टिप्पणी की है या आरोप लगाया है और खुद भारतीय जनता पार्टी वही काम करती हुई पकड़ी गई है, इस पर आपकी राय क्या होगी? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। सामने चुनाव है, ऐसे में हर एक खबर चुनाव में वोट डालने से पहले आपके लिए वो खबरें देखना बहुत जरूरी है, जो खबरें कहीं ना कहीं गोदी मीडिया आपसे छिपाने का काम करता है। और वही खबर जो है बेबाक और बेखौफ होकर सच के साथ हम आप तक पहुंचाने की, आपके आगे परोसने की
कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में आजाद पत्रकारिता को, इंडिपेंडेंट मीडिया को, स्वतंत्र मीडिया को, देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट दे। अगर रिपोर्ट पसंद आया होगा तो आगे रिपोर्ट को फॉरवर्ड करें, शेयर करें और थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप आर्थिक तौर पर देश नीति की मदद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।